Okay, so we'll see again this question. Next one. Which treaty was signed after Battle of Buxar? Very easy question. Treaty of Allahabad. Again, घटना चक्र PYQ आपके जो भी बेसिक सोर्सेज है वहां से ये कवर हो जाएगा. Dutch East India Company established its factory at Patna in which year? This is a repeated question of BPSC, है ना? Very easy. Which of the following movements did Mahatma Gandhi made first use of hunger strike? Again, very basic question. PYQ में covered है. Basic आप जहां भी पढ़ेंगे आपको वहां मिल जाएगा ये. ठीक है. This is again Quit India movement in 1942 witnessed significant contributions from leaders of Bihar. ठीक है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है. Which prominent बिहार लीडर was known as बिहार केसरी? अभी आप कोई से भी बिहार की किताब पढ़ेंगे ना वहाँ आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि बिहार केसरी किसको कहा जाता है, जननायक किसको कहा जाता है ना, जेपी को किस नाम से बुलाया जाता है. ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ, जो भी आप बेसिक बिहार से किताब पढ़ रहे होंगे. ठीक. अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन. In response to the mass agitation of Champaran movement, British government took which step to address the issue? This is also instituted Champaran Agrarian Committee जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया था. This is again a repeated question. आपको हर बेसिक किताब में मिल जाएगा. लाइक अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं या घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी. क्लियर. तो ये वाला पार्ट देखो, हिस्ट्री वाला पार्ट अगर उन्होंने कुछ पार्ट को टफ किया है तो हिस्ट्री वाला पार्ट एटलीस्ट बहुत इजी है. ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत इजी है, इसमें गलती नहीं करने की है. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा. अब ये किसको नहीं पता, सबको पता है ना. ये बेसिक फैक्ट्स है. यहाँ से अगेन ऑप्शंस देखेंगे और मार्क करेंगे. ठीक है. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले. एक बार पूछा था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब स्टैब्लिश किया, किस ईयर में स्टैब्लिश किया. वेरी इजी. अंबाबाई अ वुमन. अब दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन ना. दिस इज अब ये बिल्कुल ही ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है. इसको अटेम्प्ट कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट दिस इज लाइक यू कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन. कैबिनेट मिशन के कौन कौन से मेंबर नहीं थे, कितनी बार पूछा गया. अगेन घटना चक्र PYQ में इट्स कवर्ड वेरी वेल. सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय. हर जगह पढ़ते हैं. इजी क्वेश्चन. फंडामेंटल राइट्स के लिए पहली बार रिजोल्यूशन किस सेशन में पास किया गया? कराची रेजोल्यूशन. दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सब घटना चक्र PYQ में मिलेगा. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 140 क्वेश्चन. ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, दिस विल ब्रिंग सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ना, ईयर वाइज इन द कमिंग वीक. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम PYQ एनालिसिस कि कैसे करने का है अटेम्प्ट, कैसे सोचने का है पेपर को, है ना. पेपर का नेचर चेंज हुआ है ऑब्वियसली. पेपर टफ हुआ है, लेंदी हुआ है, ऑप्शंस कॉम्प्लिकेट किए गए. लेकिन अभी भी अगर आप इस PDF को अगर मैं आपको भेजूँ, आप जोड़ोगे तो आप पाओगे कि आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते थे. कट ऑफ पर जनरल वाज अराउंड 91.67 ना. कट ऑफ अनरिजर्व का क्या था? 91.67. और फीमेल का क्या था? 84. 91. लाइक अगर आपने स्मार्ट तैयारी की है, अपने सोर्सेस को फिक्स करके तैयारी की है, तो दिस इज वेरी मच अचीवेबल, है ना. जो मार्केट में हवा बनाया जा रहा है ना, या बनाते हैं, तो उन भीड़ की तरह नहीं सोचना है. ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, किस नेचर का है, हमने सॉल्व किया क्या खुद से एक बार. ठीक है, एक बार अप्रोच को समझो, है ना. डरने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बेसिक बेसिक हम पढ़ के ही समझा दिया यहाँ पर कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो स्मार्टली. और जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो बेसिक है ही, उतना तो आपको हमेशा ही पढ़ के जाते हो, उसमें ही लोगों ने निकाला है. लोगों ने तो बिना पढ़े निकाला है 69th वाला. ठीक. तो लर्निंग और अप्रोच एक बार देख लेते हैं क्या है इस पेपर से. ठीक है. लर्निंग सबसे पहले नेचर और पैटर्न क्या है. पेपर लेंदी है और अब लेंदी पेपर ही बनेगा जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस होंगे. ठीक. तो ये इंडिकेट कर रहा है शिफ्ट टुवर्ड्स UPSC. इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, इंडिकेशन है. दे वुड बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इजीली. बिकॉज पहले क्या होता था कि फैक्चुअल पेपर रहता था, वनडे एग्जाम वाले लोग पेपर निकाल लेते थे प्री, और जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी है वो बेचारे प्री में ही
फंसे रह जाते थे। नाउ एटलीस्ट कंसेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन है, तो वनडे एग्जाम वालों को बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज या क्लैरिटी ऑफ बेसिक्स, मतलब बेसिक 6th to 10th की एनसीईआरटीज है ना, एनसीईआरटीज साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो बेसिक किताबें हैं ना, बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, इनकी क्लैरिटी आपको एनसीईआरटी से होनी चाहिए। ठीक है। पीवाईक्यू घटना चक्र में अगेन बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें रिपीटेड है, और आपको उस नॉलेज से ही यहाँ पर आप आराम से कर सकते थे 70-80 क्वेश्चन। ठीक है। न्यूज़पेपर को रीड करना ज़रूरी है आपके समय में। ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ना ज़रूरी है एक बार। एडिटोरियल डिस्कशन ये सब चीज़ें सुनने के लिए ठीक है, बट है ना, एक बार खुद से जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आप ग्रास्प करोगे, ऑब्जॉर्व करोगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप सारी चीज़ें पढ़ो, आप हेडिंग्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटना सीख जाओ उससे। ठीक है। रीडिंग एनसीईआरटी विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एसए के लिए भी। ठीक है, 6 to 10, क्योंकि मेंस में हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बेसिक उससे। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से क्या था? ठीक है। तो नेचर और पैटर्न के बारे में बिल्कुल हमको क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके का नेचर है। ठीक। अप्रोच क्या रखना है उसको देख लेते हैं। कंटेंट पार्ट के लिए क्या करना है भाई, एनसीईआरटी को, फाउंडेशनल बुक को, फाउंडेशन बुक मतलब लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है, राजीव हीर हो गई ना, राजीव हीर हो गई मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या और जो भी बुक्स, घटना चक्र के लिए, सॉरी ज्योग्राफी के लिए जो भी बुक्स पढ़ते हो आप, है ना, कोई बर्नवाल पढ़ता है, बट एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की पिक की हुई है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, पहले कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, बट हाँ एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, अगर चाहो तो कुछ मान लो नोट्स बनाना है, हाईलाइट करना हो तो वहीं हाईलाइट कर लो, नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस हाईलाइट कर लो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक। घटना चक्र ये तो बिल्कुल मस्त है ना, अगर आप टेस्ट सीरीज के पीछे अभी भागने लग जाओगे ना, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लोगे बेसिक चीज़ों की, बेसिक चीज़ें मतलब ये है, अभी 4-5 महीने हैं, तो मार्केट में अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज बेचा जाएगा, अगर आप इस चीज़ में फंस गए तो लिटरली आपका समय बर्बाद होगा और पैसे बर्बाद होंगे, और लाइक माइंड का सुकून भी खत्म हो जाएगा। तो भीड़ की तरह नहीं सोचना है, लॉजिकली आप पेपर को एनालिसिस करके, मैंने बताया किस तरीके से अप्रोच करना है, मैंने बिल्कुल इस सिचुएशन में बताया कि आप अगर बेसिक चीज़ें भी करके जा रहे हो ना, अगर अपना दिमाग खोल के आपने पढ़ा है ना, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो सही तरीके से। अगर आप इसको इस पे पकड़ बना लिए ना, और ये बेसिक एनसीईआरटी से पकड़ बना लिए ना, कोई आपको टच ही नहीं कर सकता प्री। प्लस करंट के लिए एक मंथली मैगजीन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, एक न्यूज़पेपर कोई भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए एक एडिटोरियल डिस्कशन, जो कि मैं बोलता हूँ ओनली है इसका, आप रोज देखा करें। ठीक है, इसके बाहर इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड हो जाएगी। ठीक है। कंटेंट वाला पार्ट ये, माइंडसेट वाला पार्ट क्या है कि भाई इंक्विजिटिव रहना है, क्यूरियस रहना है। अगर पेपर में भी कुछ पढ़ रहे हैं, अगर अगर लाइक कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लो घटा चक्री सॉल्व कर रहे हैं, या जैसे माइका वाले क्वेश्चन में बताया था, तो हम बेसिकली गूगल कर लेंगे भाई कोडरमा कहाँ है ना, और क्या वहाँ पर कौन से माइंस हैं, क्या है, मतलब बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज, क्या कैसे ना, वाई वॉट, इस तरह की चीज़ें, जैसे वैक्सीन वाला पार्ट था, वहाँ पर आप इस चीज़ को कर सकते थे, या जब भी न्यूज़ में देखें तो उस चीज़ को करें, अभी मैं दिखाऊंगा आपको न्यूज़पेपर में कैसे करने का होता है। ठीक है। डेवलपिंग इंटरलिंकेजेस, जैसे मैंने विक्रमशिला वाला क्वेश्चन बताया आपको, कि कैसे लोकेशन का इंटरलिंकेज करके आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी ना, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए हमको शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा कि भाई एनसीईआरटी के भी हमको कोई शॉर्टकट दे दो, कोई नोट दे दो, नहीं, आप पढ़ो उसको। पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, बहुत सारे इंटरलिंकेजेस बनते हैं। ठीक है। उसके बाद माइंड, अपने माइंडसेट का पार्ट में क्या रहना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, क्लैरिटी और फोकस। प्लान अब, क्योंकि प्री और मेंस, मेंस तो मैं करा ही रहा हूँ स्पेसिफिकली, प्री के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, अप्रोच बता दिया, पीवाईक्यू का एनालाइज करके बता दिया, लेवल बता दिया, है ना। अब माइंडसेट एकदम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, क्लैरिटी और फोकस के साथ करना है। भाई सोर्स फिक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमको एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है, तो हम पहले 10,000 एमसीक्यूज इसी के सॉल्व करेंगे ना, जहाँ से अगर हमारे 50-60 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसी को करेंगे ना, हम क्यों भागेंगे 1000 टेस्ट सीरीज के पीछे। हम जब इसके पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, हमें और चीज़ें मिल जाएंगी वहां से, हम क्यों रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे भागे।
अगर फुल लेंथ देना ही होगा तो हम जुलाई सितंबर में देंगे ना, जब हमारा पूरा सिलेबस, पूरे नोट्स वोट्स सब रेडी हो जाएंगे, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बैकग्राउंड सब क्लियर हो जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी आपको इंटीग्रेटेड प्री और मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की? फरवरी से जुलाई तक, है ना। सितंबर 30th को एग्जाम है, 30th सितंबर को एग्जाम है अपना, है ना। फरवरी से लेकर जुलाई तक जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, GS 1 का पार्ट है मेंस में, प्री का पार्ट है ना। इसमें क्या करो भाई, अपना नोट्स प्रिपेयर करो मेंस से रिलेटेड, अपडेट करो। जिनके नोट्स बने हुए हैं मेंस से रिलेटेड, आप देखो टॉपर्स की कॉपीज अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, तमाम चीज़ें अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको देखो, अपडेट करो, है ना। नहीं पता है तो उसको पढ़ो, पहली बार दोगे अगर मेंस तो, या पहली बार तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मेंस के आंसर्स लिखो, एटलीस्ट PYQ लिखो उनके थीम के बेसिस पे, उस तरीके से प्रिपेयर करो, और देन सॉल्व MCQs। ये घटना चक्रों को आप खत्म करो, यही 600 500 600 700 पन्ने की किताब है हिस्ट्री की। आप इसको सॉल्व करो ना, इंस्टेंट की रैंडम टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, पैसे बर्बाद करो अपने। और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक सब्जेक्ट मान लो एक महीने में उठाया, मान लो फरवरी में हिस्ट्री उठाया, है ना, 20 25 दिन इसमें लगाया, इसको भी प्लान कर लो कि अभी इस हफ्ते क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ना। देन इसके साथ करंट अफेयर्स के लिए हम 3 चीज़ करेंगे, न्यूज़पेपर जैसे बताया मैंने, एक मंथली मैगजीन, ठीक है, तीसरा एडिटोरियल डिस्कशन। 3 काम हम ये मेरा रेगुलरिटी के साथ चलना चाहिए। ये चीज़ इंटीग्रेटेड वे में चलनी चाहिए कि भाई मेंस का आंसर भी लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। अब PYQ सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत आए तो उसके लिए ऑलवेज यू कैन आस्क। सिमिलरली एक बार हिस्ट्री खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, करंट अफेयर्स साथ में चल रहा है, दिस इज अ 2 to 2.5 आवर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, ठीक है। ये तो रोज देना ही पड़ेगा। अगर आप प्री और मेंस को अलग कर लिए, प्री के लिए भी 2 घंटा दिया और मेंस के लिए भी 4 घंटा दिया, है ना, तो आपके 8 घंटे तो इसमें निकल गए। आपके पास टाइम कहाँ है फालतू वेस्ट करने का। और ये क्या होगा, बिल्कुल फोकस्ड वे में आप प्रिपेयर करोगे, आपका मेंस का भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपके पास सारे नोट्स हैं, सारे टॉपर्स की कॉपीज हैं, थीम्स आपको करवाई दी हैं कैसे एनालाइज करनी है मेंस के लिए स्पेसिफिकली तो करवा ही रहा हूँ मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। बाकी प्रीलिम्स के लिए क्या करना है आपको, PYQ सॉल्व करना है। अब इसमें कोई सिखाने वाली बात तो है नहीं, मेंस में सिखाने वाली बात है, जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में करवा रहा हूँ डिटेल में। दिस यू हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन, यू हैव टू सॉल्व PYQs। इससे इस अगर अगर घटना चक्र हो गया तो इसके बाद मार्केट में NCERT बेस्ड MCQs भी आती हैं, अरिहंत की है, ओसवाल पब्लिकेशन की है, और तमाम पब्लिकेशन, किरण की है, एन नंबर ऑफ पब्लिकेशंस आर ब्रिंगिंग NCERT बेस्ड MCQ। आप उसको उठाइए, उसको सॉल्व करिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। सिमिलरली फिर साइंस एंड टेक उठाया, GS 2 वाला पार्ट खत्म कर लिया, प्री वाला पार्ट खत्म कर लिया, और जो भी करंट अफेयर्स के वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और जो एडिशनल प्री के लिए साइंस एंड टेक में जरूरत है, मान लो कि कोई लेक्चर देखना है, ठीक है, तो अभी UPSC का प्री आने वाला है, उसके लिए तमाम ओनली आईएएस इन सबके मॉड्यूल्स निकलेंगे यूट्यूब पे, वो आराम से देखो, आप समझो ना साइंस एंड टेक को। हर एक बायोटेक, नैनोटेक, ये मतलब जितनी भी तरीके की नई टेक्नोलॉजी, ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। आप उसमें फ्री में, मतलब फ्रीली अवेलेबल है। उसमें टाइम इन्वेस्ट करना प्लान करके कि हाँ भाई अभी इस पोर्शन को यहाँ से कवर करना, फ्री, लाइक यू डोंट हैव टू वेस्ट मनी एनी वेयर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्री। टेस्ट सीरीज बताओ, बाद में हम देखेंगे कहाँ पर करना है। सिमिलरली एक महीने में फरवरी वो खत्म हो गया, मार्च में ये खत्म हो गया, अप्रैल में ये खत्म हो गया, पॉलिटी, GS 2 प्री, है ना। अगेन ये सारी चीज़ें रिपीट करनी है, सेम सेम ये, प्रिपेयर अपडेट रीड, है ना, राइट मेंस आंसर, सॉल्व PYQ, घटना चक्र, और जो भी है NCERT, ये रिपीट सेम सब्जेक्ट के लिए करना है। पॉलिटी के लिए सेम काम करना है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के लिए सेम काम करना है, एक महीने चूज करके। फिर जैसे ही हम यहाँ जून जुलाई में एंटर करेंगे, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांट रीजनिंग, थोड़ा सा हम किसकी तरफ शिफ्ट होने ले जाएंगे वापस से, क्योंकि प्री में क्या है, 10 क्वेश्चन, मेंस में भी क्या आता है, स्टैट्स आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा यहाँ पर इसका बेसिक डेवलप कर लेंगे, ठीक है। जो भी लेक्चर्स देखने हुए या रिवीजन करना हुआ, जिसको भी लाइक कंसेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी है, वो अपना ये देखे और सॉल्व करे PYQ। बहुत सारी किताबें आती हैं, है ना, उनको सॉल्व करे। प्लस जो ऊपर वाले सेक्शंस के नोट्स बनाए थे घटना चक्र के, या जो भी बेसिक, उनको हम सब सीक्वेंस में एक महीने में ये काम ये रिवाइज करेंगे, जून जुलाई में, ठीक। देन अगस्त सितंबर जैसे आया, अब हमारे पास क्या है, हमने NCERT कवर कर लिया अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हमने करंट अफेयर्स पे बिल्कुल होल्ड बना रखी है अपनी, ठीक है। 3 चीज़ें, मतलब मंथली मैगजीन कर रहे हैं, एडिटोरियल डिस्कशन देख रहे हैं, एक ना एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं। हमारा करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर है शुरू से। अगस्त सितंबर आते आते हम बिल्कुल क्या होंगे, कंप्लीटली प्रीलिम्स फोकस मोड में आ जाएंगे।
अब यहाँ पर आप टेस्ट दो, रिवाइज करो, इम्प्रूव करो। आपके पास घटना चक्र के भी नोट्स हैं, आपके पास बेसिक नोट्स हैं हिस्ट्री के, जो भी है मतलब जो भी आप पहले से कर रहे हो तो वो है। नहीं तो सोर्सेज मैं सजेस्ट कर ही देता हूँ सबको कौन से हैं अभी। तो हमारा बेसिक कंटेंट कंसोलिडेशन हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। मेंस का अलग तरीका है, प्रीलिम्स का अलग तरीका है। ठीक है। मेंस के लिए आपको अलग तरीके से कंटेंट को बनाना होगा बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस, और जो ट्रेंड है, हिस्ट्री का ट्रेंड है, पॉलिटी का अलग ट्रेंड है ना, दैट वी कैन डिस्कस सेपरेटली। अगस्त सितंबर में क्या करना है, टेस्ट दो, रिवाइज करो, इम्प्रूव करो। करंट अफेयर्स उस समय मैगजीन आएंगी एडिटोरिया की, जीके टुडे, है ना। इस अगस्त सितंबर में क्या करेंगे, ये जीके टुडे के मंथली जो क्विजेज होते हैं इनको सॉल्व करेंगे, इनको ये काम करेंगे। बिहार स्पेसिफिक चीज़ें स्टैटिक और करंट पढ़ लेंगे, ये अगस्त सितंबर वाले, अगस्त में ये करेंगे बिहार स्पेसिफिक चीज़ें। ठीक। 30 सितंबर यू गो एंड अपीयर इन द एग्जाम विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। सिंपल सा अप्रोच, बिल्कुल सिस्टमैटिक प्लान्ड अप्रोच विद रीजन एंड लॉजिक, है ना, बिल्कुल रीजन और लॉजिक के साथ। एवरीवन इज क्लियर। यस सर। अब किसी को कुछ डाउट हो तो अब पूछ लो, विल क्लोज, है ना, बहुत बहुत काफी लंबा खिंच गया, विल क्लोज दिस सेशन नाउ। ठीक है। ठीक है। सेशन में यस सर। कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी मिली, कैसे अप्रोच करना है। यस। ठीक है। विल क्लोज।